किसी गांव में अमीना अपनी 2 बेटियों के साथ हंसी खुशी रह रही थी। एक दिन अमीना काम करके घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक डॉल पड़ी हुई मिलती है। ये डॉल तो बहुत सुंदर और महंगी लग रही है। लगता है कोई अमीर बच्चा गिरा कर चला गया। आसपास तो मुझे कोई नजर भी नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, ये डॉल मैं अपनी छोटी बेटी इशिता के लिए लेकर जाती हूँ। वो डॉल देखेगी तो बहुत खुश होगी। अमीना डॉल उठा लेती है और उसे अपने साथ घर लेकर जाती है। अमीना अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है, निकिता, इशिता, दोनों इधर आओ। निकिता और इशिता अमीना के पास आती है। इशिता, ये देख, मैं तेरे लिए डॉल लेकर आई हूँ। ये तो बहुत सुंदर है। वैसे भी कल मेरा जन्मदिन था और मेरे सारे दोस्त हर साल मेरा मजाक बनाते थे कि आप मुझे जन्मदिन पर कुछ भी गिफ्ट नहीं देती हो। इस बार मैं अपने दोस्तों को ये डॉल दिखाऊंगी और कहूंगी मेरी माँ ने दिया है। इतना बोलकर इशिता डॉल लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद निकिता कहती है, माँ, आप इसके लिए डॉल लेकर आ गई और मेरे लिए कुछ नहीं। आपने कभी भी मुझे भी तो गिफ्ट नहीं दिया है। निकिता, मैं उसके लिए डॉल खरीद कर लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे रास्ते पर पड़ी हुई मिली थी। अगर खरीद कर लाना होता तो मैं नहीं ला पाती, क्योंकि मेरे पास महंगी डॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसके बाद अमीना अपने घर के कामों में लग जाती है। अगले दिन अमीना खेत में काम करने जाती है। खेत में उसे सांप काट लेता है। उसी वक्त अमीना की मौत हो जाती है। दोनों बहनों तक ये बात पहुंचती है और दोनों बहुत रोती है। गांव वाले मिलकर अमीना का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिनों तक दोनों बहनें घर के बचे कुचे राशन से अपना गुजारा कर लेती है। तभी एक दिन उनके मामा सूरज घर आते हैं। मैं तुम दोनों को अपने घर ले जाने आया हूँ। तुम दोनों अपना सारा सामान पैक कर लो। दोनों बहनें अपना सारा सामान पैक कर लेती है और मामा जी के साथ उनके घर चली जाती है। दोनों बहनों को देख उनकी मामी मंजरी और उनकी बेटी अकीरा बहुत चिढ़ जाती है। सूरज मंजरी से कहता है, मंजरी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम दोनों बहनों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो, लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है। भगवान की दया से मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए ये दोनों बहनें यहीं रहेंगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इन दोनों को अपना लो। मंजरी को समझाने के बाद सूरज दोनों बहनों से कहता है, अब से ये घर तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ नहीं रहूँगा, लेकिन तुम दोनों अपना ध्यान अच्छे से रखना और किसी चीज की कमी हो तो मुझे फोन करके बता देना। अगले दिन सूरज शहर चला जाता है। मंजरी और अकीरा दोनों बहनों से बिल्कुल बात नहीं करती थी। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। इशिता मंजरी के पास जाती है। मामी, मेरी चप्पल टूट गई है, आप मुझे चप्पल दिला दो ना। ओहो, महारानी को नई चप्पल लेनी है। मैं नहीं दिलाने वाली तुझे कोई चप्पल। मामी, बिना चप्पल के मैं बाहर कैसे जा पाऊंगी इतनी धूप में? आप मुझे हमेशा दुकान के काम से भेजती रहती हो। अगर मैं नहीं गई तो कौन जाएगा? जाएगी तो तू ही, चाहे कितनी भी धूप क्यों ना हो। तू बाहर जाएगी, वो भी बिना चप्पल के। तभी वहाँ अकीरा आती है। मम्मी, मेरी दोस्त ने एक पार्टी रखी है। मेरे पास जितनी भी सैंडल है वो सब पुरानी हो गई है। आप मुझे सैंडल खरीदने के पैसे दे दो। मंजरी तुरंत अकीरा को 2000 रुपए सैंडल खरीदने के लिए दे देती है। सैंडल के पैसे लेकर अकीरा वहाँ से चली जाती है। मामी, आपने अकीरा दीदी को 2000 रुपए दिए और मुझे 200 की चप्पल भी नहीं दिला सकी। मेरे पति ने तुम दोनों मनहूस बहनों से प्यार से बात क्या कर ली? तुम दोनों तो मेरे सिर चढ़ने की कोशिश कर रही हो। अपनी औकात में रह, वरना तुम दोनों की औकात दिखाना मैं अच्छे से जानती हूँ। मेरी दीदी को क्यों कुछ कह रही हो? उन्होंने कुछ कहा है क्या अभी आपसे? जो कहा है मैंने कहा है, इसलिए मुझे बोलो। इशिता की ये बात सुनकर मंजरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी पिटाई करने लगती है। तभी वहाँ पर निकिता आती है। मामी, मत मारो मेरी बहन को, वो छोटी है, उससे गलती हो गई। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। जब मैंने इसे चप्पल दिलाने से मना कर दिया था, तो ये होती कौन है मेरी और मेरी बेटी के बीच में बोलने वाली? अगर आज के बाद कभी इसने फिर से ऐसा करने की कोशिश की तो इसके हाथ पैर तोड़कर हमेशा के लिए इसका जीवन नर्क बना दूंगी। इतना बोलकर मंजरी वहाँ से चली जाती है।
निकिता इशिता को गले से लगाकर चुप करवाने लगती है। ये मामी बहुत गंदी है, इससे अच्छा तो हम अपने घर में रहते। अगर भूखे मरना होता तो वहीं मर जाते, यहाँ आकर भी तो तड़प तड़प कर मर रहे हैं। चुप हो जा, अब हमारी नियति में यही लिखी है तो हम क्या कर सकते हैं। मामी की छोड़, मामा तो अच्छे हैं ना। मामा अच्छे हैं तो क्या वो कौन सा यहाँ रहती हैं? उन्हें तो पता होगा ना कि मामी कैसी है। फिर भी वो हम दोनों को इस गंदी औरत के पास छोड़कर क्यों गए? ऐसे नहीं बोलते इशिता, चुप हो जा, देखियो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह दोनों बहनों का जैसे तैसे दुखों के साथ जीवन यापन हो रहा था। एक दिन मंजरी ने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करवाया था। मंजरी दोनों बहनों से कहती है, आज घर में खाना नहीं बनेगा क्योंकि आज मैंने बाहर से खाना ऑर्डर करवाया है। अरे वाह, तू क्यों इतना खुश हो रही है? तुम दोनों के लिए नहीं मंगवाया है। फिर हम दोनों क्या खाएंगे? अगर आज एक वक्त नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। चुपचाप पानी पीकर अपने कमरे में जाओ। दोनों बहनें अपने कमरे में जाती है और खुद में बातें करने लगती है। दीदी, हमने घर के सारे काम किए और अभी हमें खाना भी नहीं मिल रहा है। मामी तो दिन पर दिन और बुरी होती जा रही है। इशिता, हम सिर्फ अपने माता पिता पर हक जता सकते हैं और किसी पर नहीं। दूसरों के घरों में हमें वैसे ही रहना पड़ता है जैसा वो चाहे। ये हमारा घर नहीं है। लेकिन दीदी ये गलत है। आप तो ये मान कर बैठ गई हो, जो हो रहा है होने दो, लेकिन हमें अब सब कुछ बदलने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये कि अब हम ये घर छोड़कर जाएंगे और बाहर हमारे साथ जो होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ तो नहीं रहेंगे। बाहर कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, ये सब बाद में देखेंगे। पहले हम घर का सारा काम करते थे तो हमें वक्त पर खाना मिल जाता था, लेकिन आज तो मामी ने हमें एक वक्त का खाना भी नहीं दिया और क्या पता आगे चलकर कई दिनों तक खाना ना दे। इसलिए हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम यहाँ से अपना सारा सामान लेकर जाएंगे तो मामी को पता चल जाएगा और वो हमें नहीं जाने देंगी, क्योंकि हम उनकी मुफ्त की नौकरानी हैं। हम यहाँ से अपना कोई भी सामान लेकर नहीं जाएंगे। मैं बस माँ की दी हुई डॉल लेकर जाऊंगी। उसके बाद इशिता अपनी माँ की दी हुई डॉल निकाल लेती है। दोनों बहनें खिड़की के रास्ते से छुपकर वहाँ से निकल जाती है। दोनों बहुत देर तक कड़ी धूप में चल रही थी। आखिरकार थक कर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इशिता, अब तो मेरे में चलने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची है। अरे दीदी, आप तो बहुत जल्दी थक जाती हो। आपको पता है, थोड़ा आगे चलकर एक बहुत ही घना जंगल है और वहाँ एक बहुत सुंदर बगीचा है। मुझे उस बगीचे तक जाने का रास्ता पता है, लेकिन उसके अंदर कभी नहीं जा पाई। आज हम दोनों बगीचे के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर चलेंगे। थोड़ी देर आराम करने के बाद इशिता निकिता को बगीचे तक लेकर जाती है। इशिता, ये बगीचा तो बहुत सुंदर है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए, कुछ खतरा भी हो सकता है। इतने सुंदर बगीचे में क्या खतरा हो सकता है दीदी? आप कितना डरती हो। चलो अंदर चलते हैं। जब वो खलनायक मामी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो और कोई क्या ही बिगाड़ पाएगा। चलो, जो होगा हम अंदर देख लेंगे। उसके बाद दोनों बहनें बगीचे के अंदर जाती है और बगीचे में घूमने लगती है। दोनों बहनें गुलाब के फूल के पास खड़ी थी, तभी अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। कौन हो तुम दोनों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बगीचे के अंदर आने की? ये मेरा बगीचा है और यहाँ सिर्फ परियां आ सकती हैं। तुम दोनों को मैं कड़ी सजा दूंगी। नहीं परी, हमें सजा मत देना। वैसे ही दुखों से हमारा जीवन बीत रहा है, अब हम और दुख नहीं सह सकते। क्या हुआ? उसके बाद निकिता परी को सब कुछ बता देती है। ये सब सुनने के बाद परी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। तभी परी की नजर इशिता के हाथ की डॉल पर जाती है। सुनो लड़की, अपनी ये डॉल मुझे दो। इशिता परी को डॉल दे देती है। परी डॉल के अंदर कुछ जादुई शक्तियाँ डाल देती है। मैंने इसमें कुछ जादुई शक्तियाँ डाल दी है। अब तुम्हें किसी चीज की परेशानी नहीं होगी। अब तुम दोनों को अपनी बुद्धिमता से इन जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। अगर तुमने ज्यादा लालच किया तो जादुई शक्तियाँ समाप्त हो जाएंगी। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। दोनों बहनें परी को धन्यवाद करती है और बगीचे से बाहर आ जाती है। दोनों बहनें बहुत खुश थी। अच्छा हुआ ना दीदी, मैं जबरदस्ती आपको यहाँ ले आई। अगर मैं आपको यहाँ नहीं लाती तो परी हमें कभी नहीं मिलती और ना ही वो हमारी मदद करती। हाँ, सही कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
दीदी, परी ने लालच करने से मना किया है, इसलिए हम सबसे पहले डॉल की जादुई शक्तियों से एक घर लेंगे ताकि हम उसमें रह सके, और फिर डॉल की मदद से बुटीक की दुकान खोलेंगे। उसके बाद हम दोनों बुटीक में काम करके अपना गुजारा करेंगे। उसके बाद इशिता डॉल से एक घर मांग लेती है। उन दोनों के सामने एक बड़ा सा घर बनकर तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों एक बुटीक की दुकान मांगते हैं। उनके घर के पास ही एक बड़ा सा बुटीक की शॉप बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह बिना लालच किए बुद्धिमता से दोनों जादुई डॉल का इस्तेमाल करते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक दोनों बहनों को ढूंढते ढूंढते मंजरी उनके घर पहुंच जाती है। कहाँ चली गई थी तुम दोनों? तुम्हें पता भी है मैंने तुम दोनों को कितना ढूंढा है। क्यों ढूंढ रही थी आप हमें? हाँ, शायद कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं मिल रही होगी ना। मेरे घर से जाकर कौन सा तू हंसी खुशी रहने लग गई? यहाँ भी तो इतने बड़े घर में तुम दोनों झाड़ू पोछा ही कर रहे हो। ये हमारा खुद का घर है। ये सुनकर मंजरी बहुत हैरान हो जाती है। क्या? लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपका ये जानना जरूरी नहीं है। आप हमें ढूंढने आई थी, हम आपको मिल गए। हम दोनों आपके साथ जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप यहाँ से चली जाओ। अगर आप प्यार से नहीं जाओगे तो हम पुलिस को बुला लेंगे। धमकी सुनकर मंजरी वहाँ से चली जाती है। जाते जाते मंजरी अपने मन में सोचती है, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। अच्छी खासी मेरे घर में 2 मुफ्त की नौकरानी थी। मेरे घर से निकलते ही इनके साथ तो इतना अच्छा हो गया, और मुझे खुद घर के काम करने पड़ेंगे या नौकरानी को बहुत पैसे देने पड़ेंगे। सच में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तरह दोनों बहन के जीवन में सब कुछ ठीक हो गया था और दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे।